अब तुम्हारा चलेगा घन और घनाव। भाई चैप्टर को ध्यान से समझना, बढ़िया चैप्टर है, पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, पहले आएगा तुम्हारा घन। नहीं क्या? ये कह रहे थे एक घन को सभी ओर से हरा रंग रंगा गया, फिर उसे बराबर आकार में चौकोर। इफ यू काइंड योर इन्फॉर्मेशन, घना भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, अभी कराया नहीं है। अच्छा ये घन, ठीक है, अब आगे देख लो। तो घन होता क्या है तुम्हारा? मुझे मालूम ये आपका घनाव। भाई इसे देख लो, ये घनाव। अब घनाव में क्या होते हैं तुम देखेंगे, इसमें कोने तुम्हारा होती है 12। ठीक है, सॉरी कोने होते हैं 8, किनारे 8 कोने, किनारे 12। ठीक है, और कौन है 8 किनारे 12? फलक, फलक होते हैं 6। ठीक है, अब हम देखोगे, मैं दिखा दे रहा हूँ ऊपर। ये तुम्हारा कोने तुम्हारे होते हैं, ये कोने पे बने हैं 8 होते हैं, और किनारे होते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और फलक होता है पूरा ये 6 होते हैं। जैसे एक पीछे, इधर इधर ऊपर नीचे 6 होते हैं। किनारे होते हैं भाई ये, दो 1 2 3 4 16 कहाँ हो गए भाई, 2 2 4 6 8 10 12 12 हो गई, और 6 फलक हैं इसमें, और किनारे तो 8 हैं इसमें। भाई ये 12 फलक नहीं है, 8 कोने हैं, 12 किनारे, किनारे ये होते हैं। हाँ, और 6 फलक होते हैं, पूरा फलक है ये 6 फलक है तुम्हारे। ठीक है, 6 फलक है तुम्हारे। ठीक है, ये आ गया भाई। पहला क्वेश्चन तुम्हारा कि अगर, पहले समझ भाई, मैंने घनाव है कि घनन घना है? घन है भाई, ये घन है। नहीं ऊपर क्या लिखा है? वो घनाव, वो और घनाव, घनाव। भाई जी फिगर पे ना जाना, कक्षा 8 में हमने ड्राइंग ली नहीं थी। ठीक है, तो देखो भाई ये बात समझना है कि तो तुम्हें सबसे पहले निकालना है एन मान, एन का मान। एन क्या होता है? एन होती है संख्या एक किनारे पर, किनारे पर बने छोटे घनों की संख्या, संख्या ये होती है। अब यहाँ बात करें एन, एन क्या होगा इस लाइन पे 1 2 3, तो कह सकते हैं यहाँ पे एन का मान कितना है 3। आगे नहीं आ गया। अब यहाँ से पहले तो है कि एन का मान अगर तुम निकालोगे, एन का मान, एन का मान निकालोगे, नीचे लिख रहा हूँ एन निकलता कैसे है, बड़े घन की भुजा, भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, भुजा। मैं कहूँ बड़ा घन हमारा 6 सेंटीमीटर का है, और मुझे 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घन काट रहे हैं, तो कितने घन बनेंगे? अगर 6 सेंटीमीटर का है तो 2 2 2 कितने बनेंगे 3। यहाँ पे कह सकते हो एन का मान निकालना है, बड़े घन की भुजा 6 है, और मैं छोटे छोटे 3 वो 2 सेंटीमीटर के काटने हमें, तो एक फलक पर कितने बनेंगे 3। देख रहे हो 2 2 2 3 बन रहे हैं तुम्हारे। तो यहाँ से निकाल सकते हो एन का मान कितना है। सबसे पहली बात
n का मान कितना आएगा। n एक किनारे पर बने छोटे घनों की संख्या n होता है। और n निकलता कैसे है, बड़े घन की भुजा में अगर छोटे घन की भुजा को भाग कर दोगे तो अपने आप निकल जाएगा कि n कितना है, मतलब एक किनारे पर बने छोटे घनों की संख्या। आ गया। अब मैं कहूँ 125 सेंटीमीटर बड़ा घन है, मुझे 5-5 सेंटीमीटर काटने हैं, तो 125 में 5 से भाग कर दोगे, डांटने लगेगा कि छोटे घन कितने बनेंगे एक लाइन में 25। ठीक है, ये n का मान है तुम्हारा, निकाल सकते हो। देखो जिसके बीच में जो है वो करनी होगा। कौन सा, ये वाला। भाई जी मैं सब अभी एक लाइन, अभी पूरा गया नहीं मैं, अभी सिर्फ एक लाइन में गया हूँ मैं। ठीक है, तो हैवी पेशेंस, आगे चल रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। टोटल पहले पूछेगा कि टोटल क्यूब कितने हैं, छोटे क्यूब और स्मॉल क्यूब। स्मॉल क्यूब ठीक। अगर हम मान लो हमने ये 2 सेंटीमीटर काटे तो इसमें कितने घन है, छोटे घन है, तो अगर तुम देखो इसमें 9 घन है। ठीक है, तो इसमें दिख रहा है, तो डाट निकालना हो, कैसे निकालना हो, तुम्हें दिया है n का मान, n का मान दिया है तो यहीं सारे निकलेंगे। तो अब कुछ नहीं करना है, n का करना है क्यू, क्यू, तो टोटल ही निकल आएंगे, आराम से निकल आएंगे कि टोटल घन है कितने छोटे। तो हम कहें अगर 3, यहाँ पे n का मान 3 है तो 3 का क्यूब कर दोगे कितना आएगा 27। तो कह सकते हैं इस पूरे में कितने हैं 27। और मैं कहूँ कहीं बड़ा घन तुम्हारा 125 सेंटीमीटर का है और मुझे 25-25 सेंटीमीटर के काट रहे हैं छोटे घन, तो कह सकते हो भाई एक किनारे पर छोटे घन कितने बनेंगे 25। तो मैं पूछूँ टोटल कितने होंगे, तो कह दोगे 25 का क्यूब कर दोगे, आप बता सकते हो। तो छोटे घर ऐसे 125 छोटे घर बनेंगे तुम्हारे। आया कि नहीं आया, क्या नहीं आया इसमें, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। भाई जब n का मान निकाल लोगे तो n का क्यूब करना है तुम्हें, अपने आप निकल आएगी कि छोटे घर की संख्या तो है कितनी। अब भाई मैं कहूँ कि कोई बड़ा घन लिया हमने 6 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ले लिया, 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा एक लाइन पे, मतलब एक दायरा तुम्हारा 8 सेंटीमीटर का है, तो 2-2 सेंटीमीटर के कितने छोटे घर बनेंगे तुम्हारे एक लाइन पे। तो भाई तुम बात करोगे कि अगर 8 सेंटीमीटर का ये टोटल है तो इस पे कितने बनेंगे 2 सेंटीमीटर के, 1 2 3 और 4, तो कह सकते हो 2 2 2 और 2, जैसे तो टोटल कितना हो गया 8। तो कह सकते हो n का मतलब एक किनारे पर छोटे घन 4 बनेंगे। तो यही तुम्हारे छोटे जो n वो 4 निकले हैं, यही तुम्हारा n का मान है। निकाला कैसे था, n का मान बड़े घन की भुजा 4 थी अपॉन छोटे घन की भुजा 2 थी, काट दोगे कितना आएगा 2 सॉरी 4, ये n का मान आ गया तुम्हारा। अगर टोटल निकालना है तुम्हें अब, तो टोटल सिर्फ डायरेक्ट कह सकते हो कि भाई 4 का क्यूब कितना आएगा 64। तो ऐसे 64 छोटे क्यूब बनेंगे। अब आगे नहीं आ गया, बता दूं बड़े को छोटे में को बाहर दे दो, बड़े तो इतनी रिंग चालू नहीं चालू है ये इधर देख कैसे देखने के लिए एंड अब देखो ये पागल गेट पे गाना तो आया है माता दाद दिया हम में देखूंगा 3-4 बार वीडियो क्लिप और जाएंगे तो टाइम ज्यादा देखो तो बिट्टी काट के जितने मुझे है वो करके देखा सही है गलत है बता भाई जी इतना बता देना ठीक है। अब यहाँ का सीखना है कि अगर घन बनेंगे दो, क्या है इसमें, क्या है वो, कोई है कुछ इसमें? देखो भाई ये तुम्हारा ठीक है। अब मेरे घन कोई काट दिया मैंने, मैं मान लो 4x4 काट दिए मैंने, चार बाई चार का ये काटा मैंने,
ये 4 का, ठीक है। अगर मैं पूछूं इसमें n की मान कितना होगा, तुम देख रहे हो एक लाइन पर 4 बन रहे हैं, मतलब n का मान तुम्हारा 4 है, तो n क्यू n कितना हो जाएगा 64। कह सकते हो इस छोटे से क्यू में, पूरा जो क्यू है इसमें छोटे छोटे 64 क्यू है हमारे। अब यहाँ से तुम्हें देखना है कि अगर ऐसे मैं पूछूं, ऐसे फर्क आएंगे जो तीन तरफ से, मान लो मैंने ये पूरा कलर कर दिया, ठीक है, तो ऐसे जो तीन तरफ से रंगीन हो, ठीक है, तीन फलक रंगीन हो, ऐसे जो जिसकी 2 फलक रंगीन हो, ऐसे जिसका 1 फलक रंगीन हो, और ऐसे जो रंगहीन हो। रंगीन मतलब रंगीन लगाओ। अब देखो ध्यान से ना, इस कोने वाले को देखो, यहाँ देख लो, अगर मैं पूरा कलर करूंगा तो ये कोने वाला ऊपर से भी कलर पकड़ेगा, इधर से ही पकड़ेगा, इधर से ही पकड़ेगा, तीन तरफ से पकड़ रहा है हमारा, अंदर से नहीं पकड़ेगा। तो अब कह सकते हो जो तीन तरफ से कलर पकड़ता है वो किनारे ही मिलता है, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो देखो ये कोने पे तीन तरफ से कलर पकड़ रहा है, तो अब तो किनारे पे एक मिल रहा है, और किनारे कितने हो, कोने पे एक मिल रहा है, तो कोने कितने होते हैं तुम्हारे 8। तो कह सकते हो जो तीन तरफ से कलर पकड़े ये फिक्स है कि 8 ही होंगे, ये कहीं बदलेगा नहीं, ये कोने 8 हैं तुम्हारे। अब इसमें बताओ कि जो 2 तरफ से कलर पकड़े, एक तो देखो यहाँ देखो ये तीन तरफ से पकड़ रहा है, ये तीन तरफ से, ये बीच वाला है ये एक तरफ से पकड़ रहा है, 2 तरफ से, इधर से ही, तो तुम्हें जो किनारे पे मिलेगा वो तुम्हारा 2 तरफ से पकड़ेगा। तो यहाँ देखोगे ये किनारे पे ये वाला, तो ये तीन तरफ से पकड़ रहा है, ये वाला तीन तरफ से पकड़ेगा, तो इस किनारे पे कितने मिल रहे हैं तुम्हें 2, तो एक किनारे पे 2 मिल रहे हैं, किनारे कितने हैं तुम्हारे 12, तो कितने मिलेंगे तुम्हें, कुछ नहीं है अभी, ये n की वैल्यू जैसे बदलेगी अपने बदलते जाएगा। तो देख सकते हो कि यहाँ पे तुम्हारा n का मान था एक किनारे पे बने छोटे घन, और तुमने इधर से ये हटा दिया, इधर से ये हटा दिया, तो हटा दिया -2, ये वो घन है जो एक किनारे में मिल रहे हैं तुम्हें। अब n का मान 5 है, तो ये उधर से एक इधर से हटा दो, कितने बचेंगे 3, एक किनारे 3 मिलेंगे। अब गुणा करना है तुम्हें, कितने किनारे होते हैं 12, तो ये हमेशा वो निकलती है 2 तरफ से कलर पकड़े। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला तुम्हारा n-2 गुणा 12, ठीक है। अब यहाँ से मैं निकाल लूँ तो n का मान तुम्हारा कितना है 4 है, और 2 कम कर दोगे 2 बचेगा, गुणा करोगे 12 से कितना आएगा 24, इसमें 24 है, ठीक है। अब मैं बात करूँ जो एक तरफ से कलर पकड़े, तो ये देखोगे ये कोने वाले तीन तरफ से, ये बीच वाला 2 तरफ से, तो इधर से हो गया, और ये बीच में आ रहे हैं, ये सिर्फ बीच में से एक तरफ से कलर है। यहाँ से देखोगे ये दो तरफ से है, ये 2 तरफ से है, ये 2 तरफ से है, ये 2 तरफ से है, लेकिन ये 3 तरफ से है, ये 3 तरफ से, ये 3 तरफ से, ये 3 तरफ से। तो भाई यहाँ से तो तुम्हारा इसका मतलब क्या है कि ये बीच में ये बच गए, ये एक तरफ से बीच में। तो यहाँ से करोगे n-2, अगर मान लो एक लेयर ली हमने ये वाली, एक में 4 है, एक इधर से उठा दिया, एक इधर से उठा दिया मैंने, तो एक फलक में ये मिले तो n-2। भाई इधर से उठाए तो इधर से उठाओगे, क्यों देख रहे हो बीच में जो बन रहा है ना स्क्वायर टाइप में बन रहा है, तुम्हारा स्क्वायर ही बनेगा हमेशा। तो देखोगे जब इधर से भी उठाओगे, इधर से उठा दी तो इधर से उठाओगे तो n-2, ये तुम्हारा एक फलक से बना है, देखो सेम है, तो डैश कैसे कहते हैं n-2 का होल स्क्वायर। ये तुम्हें n-2 का होल स्क्वायर कितने फलक से मिला तुम्हें, केवल एक फलक से, और फलक होते कितने हैं 6, तो गुणा कर दोगे 6 से। ये तुम्हारे वो होते हैं जो एक तरफ से कलर पकड़े। अब यहाँ की बात करूँ तो 4 - 2 का स्क्वायर गुणा 6 कितना आएगा 24,
तो कह सकते हैं इसमें एक तरफ से जो कलर पकड़ेंगे वो तुम्हारा हमेशा कितने होंगे 24। ठीक है, अब मैं अगर रंगहीन, भाई रंगहीन कौन से होंगे? एक कलर से जो हमेशा रंग पकड़ेंगे वो कितने होंगे? हमेशा 24 नहीं होंगे, फॉर्मूला है n-2 का होल का गुणा 6, इसमें 24 है। हाँ इसमें 24। तो गुरु जी आ जाएंगे n बराबर ये 2 ही आएंगे n-2 3 बाई 3 n में माइनस 6 दो। होंगे। 2 3 ही बाई आएंगे 3 में 6 6 और 4 बाई 4 के में 24। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहता यहाँ तो छोटा रख लिया मैंने, वहाँ पे 10 बाई 10 को 10 कर दे, 12 बाई 12 कर दे, 8 बाई 8 कर दे, जब 10 बाई 10 का होगा तो यहाँ पे आपको का चेंज होगा फार्मूला में? कुछ चेंज नहीं होगा, बस तुम्हें n का मान चाहिए, n का पुट करते चला अपना निकल चला आएगा, और n तुम्हें बता दिया कहाँ से निकलेगा। ठीक है, अब भाई रंगहीन बताओ कि रंगहीन कहाँ से होंगे? जब पूरा तुमने कलर कर दिया तो कहाँ से, तुम जब ये लेयर हटा दोगे इधर की पीछे की, अब मान लो ये है, मैंने इधर से लेयर हटा दी ये वाली और इधर से उठा दी रंगीन वाली, इधर से ये इधर से उठा दीजिए और इधर से उठा दी, ऊपर से उठा दी इधर उठा दी, तो इसका मतलब अंदर होगा वही तो होगा। और तुम्हें बताया इधर से उठाई इधर से उठाई, इधर से और इधर से, तो ऐसे कह सकते हो भाई कि n-2 इधर से उठाई इधर से उठाई, एक बार इधर से उठाई n-2, और फिर इधर से उठाओगे उधर चलाओगे n-2, तो देख रहे हो 3 बार किया है, तो n-2 का क्या हो जाएगा q। तो ऐसे जो रंगीन होते हैं डायरेक्ट कह सकते हो n-2 का होल q। ये वो फॉर्मूले हैं कि तुम्हें याद रखना है, याद करने के। अब इसमें एक आता है चाकू काटना, चाकू चलाना, यहाँ आ गया तो समझा दे रहा हूँ एक बार में। अब मैंने यही दिया मैंने, ठीक है, मैंने कहा इसमें 64 टुकड़े करने हैं, इसका मतलब है एक किनारे से मुझे 4 टुकड़े करने हैं। अब बताओ अगर ये लाइन है इसके मुझे 4 टुकड़े करने हैं तो इसमें कितने कट लगाने पड़ेंगे? 1 2 और 3, 4 टुकड़े हो गए अपने पे। मतलब जितना n का मान है उससे एक कम लगाना है। तो देखोगे अगर मुझे 64 टुकड़े करने हैं, मतलब एक फलक के 4, तो मुझे एक फलक पे 3 लगाए और 3 इधर से लगाए, 3 इधर से और 3 इधर से, 3 तरफ से लगाया मैंने। तो कह सकते हो जितनी लाइन थी n का मान था उससे एक कम लगाया था एक फलक पे, और गुणा 3, क्योंकि 3 तरफ से लगाना पड़ेगा, इधर से और इधर से, 64 टुकड़े हो जाएंगे तुम्हारे। यहाँ से देखो n का मान कितना है तुम्हारा 4 3 तो करना है जाओ, तो n का मान कितना है 4 है, माइनस 1 3 गुणा 3। तो कह सकते हो इसके टुकड़े करने के लिए तुमने 9 बार चाकू चलाना पड़ेगा, और गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। आया कि नहीं आया? पहले लिख सकते हो इतना, उसके आगे देखते हैं। पैसा दे रहा बच्ची बता तुम्हारा चला था क्यू और कीवर्ड, तो क्यू में तुम्हें कराया था मैंने, ठीक है, क्यू का पहले फिगर बनाते हैं, फिगर नहीं मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। क्या तुम्हें बताया था मैंने कि तुम्हारे जो कोने होते हैं 8 होते हैं, किनारे 12 और फलक ठीक है। और उसे बताया था कि जो कभी भी अगर किसी क्यू को कलर करते हैं तो उसको काटें, तो ऐसे फलक जो 3 तरफ से कलर हों, 3 फलक रंगीन, ये हमेशा फिक्स रहता है, ये 8 ही रहते हैं तुम्हारे। 2 फलक रंगीन n-2 इंटू 12, और एक फलक रंगीन n-2 को होल स्क्वायर इंटू 6, n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6, हमने देखो बता ठीक है। और रंगहीन n-2 को क्यू रंगहीन, ठीक है, n-2 का होल क्यू। और मैं कहूँ मैं जरा चाकू चलाना, जो होता है तुम्हारा n-1 इंटू 3, और इसमें मैंने n बताया था। n क्या होता है? संख्या बड़े घन की भुजा अपॉन
छोटे घन की भुजा। और इसमें एक और लिख लो टोटल, ये भी काट दे रहा हूँ, टोटल कुल कुल छोटे घन क्या था एन क्यू। इतना कराया था मैंने, इतना याद है, देख सकते हो कुछ पूछना हो यहाँ तक, ये याद होना चाहिए इतना। तो किसी कोई भी चीज़ निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें एन का मान तुम्हें पता होना चाहिए, एन निकलेगा कैसे, ठीक है। अब मैंने तुमसे कहूँ पहला क्वेश्चन तुम्हारा, मैंने 25 बाई सॉरी हाँ 125 बाई 125 बाई 125 तो बताया घन की तीनों भुजा बराबर होती हैं 25 25 25। जो भुजा का तुम्हारा वो है लंबाई, तो यह बोल सकती है किसी 125 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 25 25 सेंटीमीटर के छोटे घन में काटा जाए तो सब पूछ सकता है। तो सब पता दिया कि बड़ा जो घन है 25 25 सेंटीमीटर 125 सेंटीमीटर है, और तुम्हें छोटे जो काटने हैं वो 25 25 सेंटीमीटर ही काटने हैं। तो यहाँ से एंड का मान डायरेक्ट निकाल सकते हो, बड़े घन की भुजा 125, छोटे की 25 है, मतलब एक किनारे पे हमें 5 मिलेंगे, तुम्हें छोटे घन मिलेंगे। अब निकालो यहाँ पे, अगर हम बात करें टोटल, टोटल कितने होंगे 5 का क्यूब 125। हम बात करें तीन तरफ से कलर पकड़े वो 8 है तुम्हारे फिक्स है, जो दो तरफ से पकड़े n माइनस मतलब 5 माइनस 2 गुणा 12 है, तो 3 माइनस 2 कह सकते हैं 36 है। और जो एक तरफ से कलर पकड़े तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर गुणा 6, तो कह सकते हैं 3 का स्क्वायर 6 9 6 54। और जो कलर लेस हैं तुम्हारे 5 माइनस 2 का होल क्यूब मतलब 3 का क्यूब कह सकते हो 27। और तुम्हारे हम बात करें चाकू चलाना हो कि हम 125 सेंटीमीटर के बड़े क्यूब को हम 25 25 के तुम्हें छोटे क्यूब में काटना है, तो कितनी बार चाकू चलाना पड़ेगा। या बोल सकते हैं इस बड़े घन के हमें 125 चाकू चला वो टुकड़े करने हैं, तो 5 माइनस 1 गुणा 3, तो 4 गुणा 3 बराबर 12। ये तुम्हारा अब पूछ सकते हो कुछ पूछना हो तो इसमें याद है भाई, इतना को समझ में आ गया कर लोगे। अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। और मैं दिया 64 बाई 64 बाई 64 और मुझे काटने हैं 8 बाई 8 बाई 8 के, ठीक है। तो बस मुझे निकालने ये सारे ही हैं, तो बस वहाँ पे एक ही चीज़ पूछेगा, ज़्यादातर तो पूछे तुमसे ये ज़्यादा टोटल कितना हुआ। तो भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हें सारे ही निकाल के दिखा दो, तो तुमसे कोई सा ही पूछ ले तुम आराम से निकाल सकते हो। तो सारे निकालो भाई, 6 हैं, 6 के 6 सवाल बता दो, इन 6 का आंसर क्या होगा। चलो देखो चेक तो कर लो। हाँ मैं चेक कर लिया भाई, आपने कह दिया मैंने चेक कर लिया, बस अभी करा रहा हूँ मैं। देखो यहाँ से था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 64 बाई 64 का निकालना था तुम्हें, और पूछे थे 8 बाई 8 कितने बनेंगे, यहाँ से निकाल सकते हो। n का मैंने कितना होगा 8 आ गया। टोटल पूछे तो 8 का क्यूब 512, तीन तरफ से कलर 8 होती है, दो तरफ से कलर 8 से 2 माइनस करो 6 और 12 504 भाई जी n माइनस 2 गुणा 12 गुणा 12 क्या 72 72। और एक तरफ से निकालोगे तो 2 माइनस एक n माइनस 2 मतलब 6 का क्यूब 36, 36 गुणा 6 कितना आएगा 36 और 18 100 मतलब 200 36 3 36 18 216। और 0 पूछे कलर लेस, वो तुम्हारा 6 का क्यूब कितना होता है 216। और चाकू की बात करता तो तुम्हारा
n-1, 8 में से 1 मारोगे 7 और टुकड़ा 3 करोगे 7 या 21। अब बता दीजिए कि कौन सा तुमसे नहीं आया। तो एक क्वेश्चन और देता हूँ इसे आंसर मुझे भाई। एक क्वेश्चन और है तुम्हारा 36 गुणा 36 गुणा 36, ठीक है भाई 6 बाई 6 बाई 6। मुझे बनाना है तो कितने बनेंगे तुम्हारे, यही निकालने तुम्हारे। बड़े घन की भुजा 36 बाई 36 की है और हमें छोटे छोटे घन काटने हैं जिनकी भुजा कितनी है 6 बाई 6 बाई 6। तो तुमको निकालने हैं टोटल कितने हैं, 3 फलक कितने हैं रंगीनों, 2 फलक के रंगीन कितने हैं, 1 फलक के रंगीन कितने हैं और कलरलेस कितने हैं। अगर हम इसके टुकड़े करें तो कितने किए जा सकते हैं टोटल, निकालिए। यहाँ से सबसे पहले निकालोगे n का मान कितना आएगा, भाग करोगे 6, n का मान टोटल निकालोगे 6 का क्यूब 216, 3 तरफ से रंगीन 8, 2 तरफ से रंगीन 6 माइनस 2 गुणा 12 मतलब 4 गुणा 12 48 और एक तरफ से रंगीन 4 का स्क्वायर प्लस 6 मतलब 16 गुणा 6, 16 छक्के 96 और 0 मतलब 4 का क्यूब 64 और चाकों की बात करें अगर तो 1 मिनट, हाँ सही है चाकू का तो कितना आएगा 6 से कम हो गए 5, 5 या 15। अब बता दीजिए यहाँ तक निकालने में कोई प्रॉब्लम हो तब बताओगे तुम्हें यहाँ तक क्या क्या पूछ सकता है। और देखो भाई अब तुमसे इसमें से चाहता क्या पूरी लैंग्वेज लिख के देगा। लैंग्वेज कैसे बोलेगा तुमसे, किसी बड़े बड़े घन की भुजा 12 सेंटीमीटर या कुछ ही बोलते हैं, उसको हम छोटे छोटे 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटना चाहें तो उसे छोटे छोटे घनों की संख्या ज्ञात करें। या पूछिए कि हम बड़े घन को किसी एक रंग से रंगा जाता है और उसके हम 125 छोटे घन करें, 125 मतलब उसने बोला 125 छोटे घन करें, इसका मतलब क्या है उसने टोटल बोल दिया। अब तुमसे पूछा क्या, देखो एक बार दे रहा हूँ, यहाँ बोल देगा कि हमने कोई बड़ा घन लिया उसके छोटे छोटे टुकड़े किए तो डायरेक्ट बोल देगा कि हमने 2 से 16 टुकड़े किए छोटे, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल का मान तो दे दिया, टोटल दे दिया 216। तो यहाँ से n का मान आराम से निकाल सकते हो कि इसका 6 आएगा। मतलब एक तो वो तुम्हारा कि तुम भुजा देख के टोटल कुछ पूछ ले, एक तुम्हें वो कि तुम्हें टोटल दे देगा कि हमने बड़े घन के इतने छोटे टुकड़े किए। अब इसमें से बताने हैं कि ऐसे घन जो एक तरफ से रंगीन हो, तो एक तरफ से रंगीन हो अगर n का मान आ गया n माइनस 2 6 माइनस 2 गुणा 12 वो 2 तरफ से तो गुणा 12 आ जाएगा तुम्हारा, तो 4 गुणा 12 48 ये आ गया तुम्हारा। और यही पूछ ले कि ऐसे घन छोटे घन जो एक तरफ से रंगीन हो तो n माइनस 2 मतलब 4 का उसका 16 और गुणा 6 तो कितना आएगा 96, 16 गुणा और 16 गुणा 6 कितना आएगा 96। तो n को मान और टोटल को मान तो देगा ना, टोटल देगा तुम्हें, और n को मान n का मान तो निकालना पड़ेगा। और उसने बोल दिया हमने किसी बड़े घन को 125 छोटे क्यूब घन में छोटे घन में काट दिया तो 125 दे दिया बड़े घन के टुकड़े कि बड़े घन के हमने 125 टुकड़े किए। तो यहाँ से तुम कह सकते हो ना 125 छोटे घन है तो n का मान 5 होगा, तो 5 का क्यू तुम्हारा क्या टोटल तुम्हें पता है कि n का क्यू होता है। अब तुम्हें ये 125 छोटे घन कर दिए हमने तो यहाँ से n का क्यू का मान है तुम्हारा टोटल। 1 से 25 छोटे घर कर दिए, लेकिन कितने के कर दिए तो बताइए ना। कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ बोल नहीं कोई यूज नहीं, उसे लंबाई नहीं पूछेगा तुमसे, वहाँ से तो n का मान चाहिए। उसने बोल दिया कि हमने छोटे 125 टुकड़े कर दिए तो दिमाग में तुम ताने से ये n का मान होता है, n क्यू का मान होता है 125। तो यहाँ से डाट कह सकते हो कि n का मान कितना होगा बस। अब n का मान आ गया तुम्हारा, अब तुमसे कुछ पूछ ले, अब नहीं आ गया 100 तुमसे बुझा दे के कि भाई हमने कोई बड़ा घर है 6 बाई 6 का है,
हमें 2 के छोटे छोटे घन काटने हैं तुम्हें, तो यहाँ से n का मान आएगा 6/2, 3 आ जाएगा तुम्हारा। एक तरीके तुम्हारा ये है। एक तरीके ये कि तुमसे बुझा नहीं देगा तुम्हें टोटल घनों की संख्या दे देगा। कैसे कि हमने बोल दिया कि किसी घन के 512 टुकड़े किए हमने, 512 टुकड़े कर दिए, तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए 512 8 का क्यू है, मतलब n का मान 8 है, मतलब एक किनारे के हमने 8 टुकड़े किए हैं। तो n का मान आ गया तुम्हारा, n का क्यू अगर मेरा 512 है तो n का मान डायरेक्ट बता सकते हो कि 8 है। अब n का मान तुम्हारा आ गया तो ये बता दो इसमें कौन सा तुम मान नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो। तो एक बार घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस करना अपनी किताब के, इसी क्वेश्चन दिए होंगे, अगर नहीं आए अभी पूछ लेना, ठीक है। 2024